हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जिससे हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, या फिर हम बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक दूसरा मेथड हमारे पास उससे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है पूर्ण वर्ग द्वारा मिश्र द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, अब ये मिश्र द्विघात बोलिए, मिश्र मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम वो क्या होता है, और दूसरा बताया था शुद्ध। ठीक है, शुद्ध होता है आपका जिसके अंदर आपका एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी और एक अचर पद होगा। मिश्र की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक भी होगा, एक्स का भी होगा और साथ में एक अचर पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ स्टेप्स है, हम उनको फॉलो करके किसी भी द्विघात समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि समीकरण के x के सभी पदों को लेफ्ट साइड और अचर पद को राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में x वाला पद होगा और एक्स स्क्वायर का पद होगा उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो अचर पद होगा कॉन्स्टेंट हमारे पास में कोई वैल्यू होगी उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। दूसरा पद है हमारे पास, स्टेप क्या है हमारे पास कि अब एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों और लेफ्ट या राइट साइड में भाग करते हैं, जिससे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक या इकाई हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा, अब x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों और लेफ्ट और राइट जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा फिर दोनों ओर का वर्गमूल लेकर x का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इसे सोल्व कैसे करना है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, बहुत ही ईजी मेथड है हमारे पास में ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 6x² माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास होता है क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इनको हम दोनों फॉर्मूलों को इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारे क्या है, पूर्ण वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ किस तरह करेंगे वो देखते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि x और जो हमारे पास में अचर पद है उनको लेफ्ट और राइट साइड में लिख लेते हैं। तो हमारे पास में x वाली टर्म ये वाली है, x और ये वाला, इसको हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में, और ये वाला राइट साइड में। ठीक है, तो 6x² माइनस का x और इक्वल टू 1 हमने ये सेपरेट कर लिए, एक्स वाले एक तरफ और अचर पद एक तरफ कर दिए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, अब एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों ओर भाग करते हैं। ठीक है, जिससे एक्स स्क्वायर गुणांक एक हो जाए या इकाई बन जाए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों, यहाँ पर भी और इधर भी, यानी कि दोनों साइड के अंदर, राइट में भी और लेफ्ट के अंदर भी। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं हम, तो 6x² अपॉन 6 माइनस x अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये स्टेप हमारा कंप्लीट। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है क्या कि अब x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर यानी कि लेफ्ट और राइट जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, इस स्टेप को अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं कि पहले देखो x से यहाँ 6 आपको कैंसिल हो जाता है, 6 से 6, तो यहाँ बचता है आपका क्या, x² x अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। ठीक है, अब हम ये वाला स्टेप नंबर 3 इसके अंदर अप्लाई करेंगे। क्या कहा है कि अब x के गुणांक के आधे का वर्ग, ठीक है, यानी कि इसका x का गुणांक क्या है, 1 अपॉन 6, और 1 अपॉन 6 आधा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 6 अपॉन 2। ठीक है, अब इसका आधा ये कितना होगा, देखो इसके बटे में कोई नहीं है तो इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि बड़े वाला अपॉन आपका ये है। ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम उसके बटे में एक मान लेते हैं, और उसको आपको पता है कि सबसे ऊपर वाला और नीचे वाला ये ऊपर जाता है। ठीक है, और ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म आपकी, यानी कहने का मतलब आपकी ये वाली जो टर्म है ये नीचे आ गई, यानी कि इसका मतलब आपका 1/12 होगा। ठीक है, ये इसका आधा हो चुका है, यानी कि अब इसका क्या करा हमने, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर ले, यानी कि लेफ्ट और राइट में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ना है, कितना, 1/12 का वर्ग, इसका आधा करा पहले कितना, 1/6 का आधा कितना हो गया, 1/12। अब उसका हमें क्या करना है, वर्ग, और दोनों साइड में जोड़ देना है। ठीक है, तो x² x अपॉन 6 यह भी ऐसे ही चल रहा है, और हमें ऐड क्या करना है, 1 अपॉन 12 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का है यहाँ पर, इक्वल टू 1 अपॉन 6, और इधर भी ऐड किया हमने क्या, 1 अपॉन 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप हमारा खत्म। तो अब क्या है, इसके बाद में फिर दोनों ओर का वर्गमूल लेकर x का मान ज्ञात करते हैं। अब हमें वर्गमूल किस तरह से लेना है, देखो, तो वर्गमूल लेने के लिए हमारे पास में ये दोनों फॉर्मूले बहुत यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर किस तरह से हम यूज़ करेंगे, अब आप देखो कि ये फॉर्मूला आपको कौन सा बन रहा है, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है शायद ये वाला, देखो a² हो गया,
प्लस का आपका बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, अभी बना कैसे, आप इसको ऐसे बना सकते हो कि एक्स माइनस 1/12 का होल स्क्वायर इक्वल, जो आपका चल रहा है अभी इसको ऐसे ही रहने दो, 1/12 का होल स्क्वायर। अब इसको आप जब एक्सपेंड करोगे, ये वाली टर्म को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा इस फॉर्मूले से। देखो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स 1/12 का होल स्क्वायर लिखा है आपका, इसको एक्सपेंड कीजिए बिल्कुल इसी फॉर्मूले से। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 1/12 का होल स्क्वायर, फिर क्या माइनस का 2ab, ab का मतलब x, b का मतलब 1/12। ठीक है, तो 2 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/12 का होल स्क्वायर माइनस x/6। और ये टर्म आपकी कौन सी है, ये यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये हमें बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा, जो x का गुणांक होगा वहाँ पर यह माइनस या प्लस लिखा होगा। ठीक है, हम उससे पता लगा सकते हैं कि अगर माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ पर प्लस आ रहा होगा तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और उठाना क्या क्या है यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए, इसको x लिखेंगे और इसको 1/12 का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर जो भी टर्म है उसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको तो अभी ऐसे चलेगा ये, अब इसको सोल्व करते थे, ये क्या आपका 1/6 प्लस 1/44 हो गया आपका, ये इसका स्क्वायर क्या होता है 12 का 144। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम आगे। तो x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर, यहाँ से जो आपका एलसीएम आएगा कितना आएगा 44, क्योंकि आपका 144 6 से डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। देखो आप जब आप इसको भाग करोगे 6 दूनी 12 होता है, बचता है आपका 2 6 24, यानी कि कैंसिल हो जाता है पूरा, यानी कि आपका एलसीएम कितना आएगा 144। अब 6 का टेबल आप इस पर जब काउंट करोगे तो 24 टाइम आपका कैंसिल हो जाता है, और जो 24 टाइम आपका कैंसिल होता है उसका मल्टीप्लाई आप 1 में करके यहाँ पर 1 में करके आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से जब आप 144 को डिवाइड करोगे 144 से ही और उसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 1 में, तो क्या जाएगा आपका 144। अब आप जब इससे प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लेते हैं। 1/12 का होल स्क्वायर, ये आपका कितना बन जाता है, जब उसको ऐड करोगे आप, ये बनेगा आपका, देखो ये शायद आपका 1 है यहाँ पर, क्योंकि जब आप 144 को 144 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई आपने करी 1 में। ठीक है, तो इसलिए 1 आएगा आपको यहाँ पर। अब 24 प्लस 1 आपको रहता है 25/144। ठीक है, या फिर इसको मैं एक तरह से और लिख सकता हूँ कि 1/12 का होल स्क्वायर, ये ऐसी चीज़ चलता रहेगा मेरे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 5/12 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 5 का वर्ग 25 होता है और 12 का वर्ग आपका कितना होता है 144, और यहाँ पर आपको प्लस माइनस लगाना होगा क्योंकि आपने वर्गमूल लिया है। ठीक है, और आप क्या करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो कि, ठीक है, तो यह कह सकते हो कि x इक्वल टू 1/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5/12। ठीक है, अब आपके पास में दो मेथड है सोल्व करने के लिए, एक बार तो आप प्लस लोगे यहाँ से और एक बार लोगे माइनस। तो यहाँ पर लिखना कि पहले टेकिंग प्लस साइन, आप स्टार्टिंग में क्या ले रहे हो, फर्स्ट जो आपका साइन है प्लस का है। ठीक है, तो x माइनस 1/12 इक्वल टू 5/12। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/12, ये माइनस का उधर जाके आपको हो गया प्लस का 1/12। जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो दोनों सेम है, जब भी आपका नीचे सेम होता है ऊपर वाली टर्म एज इट इज आपकी आ जाती है। तो 5 + 1 x इक्वल टू 6/12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6 × 2 = 12 होता है, यानी कि 1/2। इस तरह से मेरे पास में x की वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे जब हम माइनस साइन लेंगे तो हम लेते हैं इस बार माइनस साइन। तो यहाँ पर लिखते हैं अब टेकिंग माइनस साइन। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिखोगे तो आप लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर या फिर माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे x माइनस 1/12 इक्वल टू, इस बार हम माइनस के लेंगे यहाँ से, तो माइनस का 5/12 सोल्व कर लेते हैं इसको। तो माइनस का 5/12 इक्वल टू, ये आपका प्लस हो चुका है, इधर माइनस में थे। तो x यहाँ से 12 एलसीएम, जब भी आपका नीचे सेम होता है ऊपर की टर्म बिल्कुल सेम आ जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 1, तो माइनस का 4 बचता है आपका अपॉन 12।
और जब आप उसको डिवाइड करोगे 3 टाइम आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/3 माइनस का है। ठीक है, तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग बनाकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 एंड माइनस का 1/3। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और लेते हैं। तो एग्जाम्पल इस तरह से आपका कि आपका लिखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि हम सबसे पहले जो हमारे पास में एक्स वाले टर्म होगी और अचर पद उनको हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो हम 2x² माइनस का 5x, ये माइनस का 3 इधर आकर हमने सेपरेट कर दिया इसको। आप x² के गुणांक से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। तो x² का गुणांक क्या है यहाँ पर 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तो x² ही बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x/2 इक्वल टू माइनस का 3/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो x का गुणांक होता है, ठीक है, उसका आधा करके उसका वर्ग दोनों तरफ हमको ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 5/2 x का गुणांक, इसका आधा कितना हो गया 5/4, यानी कि 5/2 है और इसका आधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5/4 हो चुका है आपका। ठीक है, अब इसका वर्ग करके हमको इधर इस टर्म में और इस टर्म में को ऐड करना है। ठीक है, तो x² माइनस का 5x/2 यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको। सबसे पहले 5/4 को ऐड कर दिया इधर, और इसी तरह से 3/2 वाले टर्म के साथ में। ठीक है, ऐड कर दिया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने से पहले देखो आपका फॉर्मूला बन चुका है वही वाला, यहाँ माइनस है, इट मीन्स आपका ये वाला फॉर्मूला बन चुका है 5/4 का, यानी कि माइनस वाला आपको फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे इधर 3/2, इसको सोल्व करते हैं 25 और ये आपका कितना हो गया 16। ठीक है, ये आपका ऐसे चलेगा भी 5/4 का स्क्वायर, यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो 16 एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम जो लिया आपने जो 2 का टेबल है इस पर पढ़ना होता है। ठीक है, तो 2 8 16 होता है, या 2 8 जा कितना 16, यानी कि 8 टाइम आपको कैंसिल हो रहा है। 8 टाइम कैंसिल जब होता है, यानी कि 8 टाइम जो आपको कैंसिल है, इस 8 की मल्टीप्लाई करना आपको 3 में। ठीक है, तो 3 8 होता है आपको 24। ठीक है, इसी तरह से 16 को डिवाइड करोगे 16 से तो आपको 1 टाइम कैंसिल होता है कि 16 कम 16 होता है, 16 बन जा कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो यानी कि 1 टाइम कैंसिल और 1 की मल्टीप्लाई आप करोगे इसमें 25 में, यानी कि ऐसा आ जाएगा। उसके बाद ये आपको ऐसे चलेगा भी, यहाँ पर आपका कितना बचेगा 1/16, माइनस का 24 प्लस का 25। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हो क्या, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको लिख सकते हो आप 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि आपका कितने का होता है 16 4 का होता है, 1 को तो कितना भी कर लो वही रहेगा। ठीक है, अब आप स्क्वायर हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लस ले लीजिए या फिर माइनस ले लीजिए, आप जो सा भी आपको मन करे वो ले लीजिए। आप मैं पहले लेता हूँ प्लस वाला, तो टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, देखते वैल्यू क्या आएगी x की 4 इक्वल टू, मैंने लिया प्लस का 4 यानी कि 1/4 हो गया यहाँ पर प्लस का, या फिर x इक्वल टू 1/4, इधर आके प्लस का 5/4 हो चुका है। और जब भी आप जब एलसीएम लेते हो नीचे वाली टर्म अगर एक जैसी है तो ऊपर वाली टर्म बिल्कुल ऐसी आ जाएगी, यानी 5 और प्लस का 1, यानी कि 1 + 5, और नीचे वाला भी सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई सा एक नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आपको कितना होगा 6/4, या फिर आप दोनों 2 से डिवाइड हमारे, तो क्या लिखोगे आप, तो 2 3 6 होता है, 2 2 जाता है आपको 4, यानी कि 3/2। एक x की वैल्यू आपकी तो ये आ गई 3/2। अब आप क्या करोगे, इस बार माइनस साइन लोगे, यहाँ पे लिखोगे ना टेकिंग माइनस साइन। ठीक है, अब बिल्कुल करना इसी तरीके से, तो यहाँ पर आपको माइनस साइन लेना है बस। तो x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस का 1/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इक्वल टू माइनस का 1/4, इधर आकर प्लस का 5/4 हो चुका है। जब एलसीएम लोगे नीचे वाला सेम है तो इट मीन सेम ही आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर वाला भी ऐसे का ऐसे जब। ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 5, तो यानी कि प्लस का 4, और अपॉन में क्या है 4 को डिवाइड करोगे 4 से, इट मीन्स 1। ठीक है, तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर कितना 1 और 3/2। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से।
तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया है क्या, 3x² माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में 3x² माइनस का 5x और प्लस का 2 किस तरह सोल्व करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, x² के जो गुणांक को उसको भी फ्री करना होगा, और उससे पहले स्टेप क्या है, हम x वाले टर्म एक साथ करो और जो हमारी x से फ्री टर्म है उसको एक साथ। ठीक है, तो 3x² माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 2 हो चुका है। ठीक है, सोल्व करते हैं। अब x² के जो गुणांक हमारा 3 उससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये x² और ये 5/3x और इधर माइनस का 2/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो x का गुणांक है 5/3 उसका आधा करके दोनों को ऐड करना वर्ग करके। ठीक है, तो x² 5/3x ये ऐसी है। अब इसका आधा कितना हो गया, 5/6, यानी कि अब उसका वर्ग, ये 5/6 का वर्ग कर दिया मैंने, यहाँ पर जोड़ दिया उसको, और इसी तरह से इस वाले टर्म में भी मैंने को ऐड कर दिया वर्ग करके। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ फिर माइनस है, इट मीन्स आपको माइनस वाला फॉर्मूला बना है 5/6, ये वाला फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं 2/3, ये आपको होगा आपका 25/36। ठीक है, ये आपका ऐसे चलेगा भी। इस वाले टर्म को सोल्व करते हैं, यहाँ पर आपका 36 एलसीएम। ठीक है, कितने टाइम कैंसिल हो रहा है आपका, ये 12 टाइम आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब 12 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 2 के अंदर, यानी कि 24, और यहाँ पर आ गया 36 डिवाइड हो रहा है 36 से 1 टाइम, अब उसका 1 का मल्टीप्लाई 25 में, ठीक है 25, और इसी तरह से x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको 1/6 बचता है क्योंकि आपका यहाँ पर 25 प्लस का है और माइनस 24 है। ठीक है, और इसको आप 36 बचा पाए, और या फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको लिख सकते हो क्या, कि प्लस माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, सोल्व कर लेते हैं। और उससे पहले आप इसको स्क्वायर ख़त्म कर दीजिए, तो x माइनस 5/6 प्लस इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। ठीक है, एक बार प्लस लीजिए तो x, यहाँ पर मैं प्लस लगा लिया मैंने, तो 5/6, एक बार मैंने प्लस ले लिया यहाँ पर, तो 1/6। ठीक है, सोल्व करते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/6, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया 5/6, या फिर x इक्वल टू 6 एलसीएम, ऊपर वाली टर्म ऐसी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो x इक्वल टू 6/6, या फिर x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ चुकी है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बार माइनस वाला साइन लेंगे जो हमारे पास में माइनस दिया हुआ है। ठीक है, माइनस ले लिया हमने, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस का 1/6। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस का 1/6, ये इधर आके प्लस का हो चुका है 5/6, या फिर x इक्वल टू 6 एलसीएम, यहाँ माइनस का 1 प्लस का 5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस का क्या बचेगा 4, यानी कि 4/6, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 आपको होता है कितना होता है 4, और 2 3 होता है 6, यानी कि x 2/3 x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, और ये दूसरी क्या है 1। ठीक है, और क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रैक्टिस करते हैं इसी क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट हमारे पास में न्यू क्वेश्चन है क्या, 4x² प्लस का 16x और माइनस का 9। ठीक है, आप हम इससे जो स्वयं पढ़ रहे हैं या जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे हमारी जो भी आने वाली जो एक्सरसाइज है पूर्ण वर्ग स्क्वायर के अंदर, तो वो बिल्कुल ईजी है, आप उसको सोल्व अपने आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं आपको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले एक्स वाले टर्म एक साथ लिख दीजिए और अचर पद एक साथ कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये इधर आके प्लस का 9 हो चुका। अब x² के जो गुणांक है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x² प्लस ये आपका कितना हो चुका है 4 से डिवाइड कर दिया आपने इसको, और इक्वल टू 9/4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया आपका 4x और 9/4। नेक्स्ट स्टेप क्या था, x का गुणांक जो होगा हमारे पास में, यानी कि 4, उसका आधा करके उसका वर्ग हमको उसमें ऐड करना है। ठीक है, यानी कि x² इसका आधा करके, यानी कि 4/2 का आधा करके। ठीक है, ये कितना हो गया 2, और उसका वर्ग, यानी कि हमको 4 ऐड करना है, और 4 इसमें इस तरफ ऐड करना है। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट वर्क कर दिया इसके अंदर, या फिर मैं लिखता 2 का स्क्वायर लिखता है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, इधर मैंने 4 लिखा, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप क्या देख रहे हो, इस बार हमारे पास में प्लस वाला फॉर्मूला बन चुका है क्या, x + 2 का होल स्क्वायर का
और इधर आपका 9/4 प्लस 4। ठीक है, जब आप उसको एक्सपेंड करोगे फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दोनों की गुना का दुगुना यानी कि 2x इंटू 2। ठीक है, तो या फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं इसके अपॉन में एक मानकर। तो 4 एलसीएम इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए आप, या फिर 4 का टेबल 4 पर 1 टाइम पढ़ा आपने यानी कि 1 टाइम आपकी चलता है। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिए। ठीक है, 9 आ गया। और इसी तरह से 1 4 जो होता है 4, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में यानी कि कितना हो गया आपका 16। ठीक है, या फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 होता है 25/4। ठीक है, या फिर अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ 5/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ में। ठीक है, या फिर अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, इस बार मैं इसका होल स्क्वायर हटा दूंगा जो इसमें मैंने यहाँ लगाया स्क्वायर, यानी कि 5/2 प्लस माइनस, इस बार मैं प्लस लूँगा और एक बार माइनस। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूँ प्लस के लिए। ठीक है, प्लस लेता हूँ तो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस 5/2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 5/2। यहाँ पर ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो चुका है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं अब इसको। x इक्वल टू इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं हम, और यहाँ पर आपका एलसीएम 2 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से ही तो कितना आता है 1 आता है, यानी कि 2 1 जा 2 और 1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 5 आ चुका है। इसी तरह से 1 2 जा 2 यानी कि 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के अंदर यानी कि 4। ठीक है, या फिर x इक्वल टू 1/2 यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी आपके पास में 1/2। अब इसी तरह से हम इस बार लेंगे माइनस साइन। ठीक है, तो इस बार हम लिया माइनस साइन, तो x प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 5/2, या फिर x इक्वल टू माइनस का 5/2, ये हमने माइनस साइन ले लिया। ठीक है, और इस बार ये इधर के माइनस का 2, या फिर x इक्वल टू माइनस का 5/2, इसके अपॉन में 1 ले लीजिए। दोनों में एलसीएम आपका कितना आ चुका है 2, और जब आप उसको डिवाइड करोगे बिल्कुल यही चीज़ आएगी, बट ये इस बार क्या है, ये माइनस करेगा 5। ठीक है, क्योंकि इस बार माइनस में लेके चल रहे हो। तो x इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस का 9/2। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस अगर आपके पास में कोई चीज़ें है आपके पास में, या प्लस में रखी हो या माइनस में, वो ऐड हो जाती है पर लिखी जाती है कहीं में माइनस के अंदर। ठीक है, तो यानी कि आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 एंड माइनस का 9/2। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है कि 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, न्यू क्वेश्चन हमारे पास में है। सबसे पहले x की टर्म एक साथ कर दीजिए और अचर पद को एक साथ कर दीजिए। ठीक है, अलग अलग कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसके गुणांक से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर ये आपको कितना हो जाएगा, जब आप उसको डिवाइड करोगे 2x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 3/4। ठीक है, ये अब आप क्या करोगे, यानी कि इसका आधा करके, यानी कि 2/2 हो जाएगा इसका आधा, 2/2 यानी कि कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करना है और इधर भी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो हमने 1 का स्क्वायर करके इधर ऐड कर दिया, और इसी तरह से माइनस का 3/4 के अंदर भी उसको ऐड कर दिया। ठीक है, 1 किस तरह से आप ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले हमने उसको 4 से डिवाइड करा था, यानी कि 4 हो चुका था, यानी कि 8/4 डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी अब उसका 2 का भी हमने आधा करना है, यानी कि 2/2 इट मीन्स 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर करके हमें इधर भी जोड़ना है और इधर भी ऐड करना है। ठीक है, यहाँ माइनस है इसलिए हमारा माइनस वाला फॉर्मूला बन चुका है, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर का। ठीक है, और इधर माइनस का 3/4, और 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 ही। ठीक है, या फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ गया 4 का टेबल 4 पर पढ़िए तो 1 टाइम कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के अंदर तो माइनस का 3, और 1 का मल्टीप्लाई 4 पर तो 4 टाइम, और 4 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में यानी कि 4, या फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 1/4। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का बड़ा है इस टाइम। या फिर नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 का 2 होता है। ठीक है, या फिर अब आप एक क्या कर सकते हो, इसका जो हमारे पास में स्क्वायर चल रहा है इसको ख़त्म कर सकते हो, तो 1/2 इस बार क्या करोगे आप, टेकिंग प्लस साइन
तो प्लस साइन लेने पे देखते क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, तो इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 1/2 इक्वल टू प्लस का 1। तो हम इसको अब सोल्व करते हैं, तो x इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो 1 इसके हमने बटे मान लिया, तो 2 एलसीएम। ठीक है, जब आप उसका टेबल इस पर पढ़ोगे 2 यानी कि 1 टाइम, तो 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह से 1 का टेबल आप 2 पर पढ़ोगे यानी कि 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 यानी कि x इक्वल टू कितना आएगा 3/2। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक बार माइनस साइन लोगे, तो टेकिंग माइनस साइन, तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1/2, या फिर x इक्वल टू माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1, इधर आवा प्लस का बन चुका है इस बार। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस का 1/2, इसके 1 में 1 ले लीजिए हमने नीचे, और एलसीएम लिया तो 2 आ गया हमारा। 2 का मल्टीप्लाई 2 के अंदर कीजिए, या डिवाइड कीजिए आप, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाता है, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के अंदर, तो 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 1 को आप जब 2 को डिवाइड करोगे 1 से, तो 2 टाइम कैंसिल होता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप फिर 1 के अंदर। ठीक है, यानी कि 2 आ चुका है, यानी कि 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 3/2 एंड 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, हमारे पास न्यू क्वेश्चन है एक, थोड़ा अलग टाइप का है। हमारे पास है x/x माइनस का 1 प्लस x माइनस 1/x इक्वल टू है आपका 2 इंटू 2 नहीं है 2 से 1/2 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि आपके पास में जो टर्म है इसको हमको सोल्व करना है पहले। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए पहले आपको यहाँ लेना पड़ेगा एलसीएम, तो x इंटू एक्स माइनस 1 आपका यहाँ से एलसीएम आ चुका है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए x² और प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे आप तो 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 और प्लस का 1। ठीक है, इसको आप इस तरह सोल्व कर सकते हो कि ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2, उसका मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, और उसको में ऐड कर दीजिए 1 यानी कि 5/2। ठीक है, इसको भी सोल्व करके इतनी आएगा आपका। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए पहले, तो x²। ठीक है, और इस तरह से ये x², ये प्लस का 1, ये माइनस का 2x, और नीचे आपका है क्या x, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो x² माइनस का x। ठीक है, यहाँ पर आपका 5/2, या फिर दोनों को उनको ऐड कर दीजिए अब अगले स्टेप के अंदर, 2x² प्लस का 1 और माइनस का 2x अपॉन x² माइनस का x इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर और इसका इधर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 4x²। ठीक है, प्लस का 2 और ये माइनस का 4x। ठीक है, अब इस तरह से 5 का यहाँ पर 5x² और इधर माइनस का 5x। ठीक है, हमारे पास में ये टर्म बन चुकी है। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए पहले 4x², x वाली टर्म एक साथ एक तरफ ले आइए, और जो हमारे x से जो फ्री टर्म है उसको एक साथ कर दीजिए। ठीक है, तो 4x² माइनस का 4x, ये भी इधर ले आया मैं 5x² और प्लस का 5x। ठीक है, और मेरे पास में जो 2 है वो सिर्फ वो बचेगा इधर माइनस का 2 आकर। ठीक है, अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या है मेरे पास में 4x² प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का x² बचता है मेरे पास में। ठीक है, ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 5x, यानी कि मेरे पास बचता है x और इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर माइनस खत्म करना है। ठीक है, माइनस कैसे खत्म करोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी कि माइनस कॉमन लेने का मतलब जो प्लस वाली चीज़ें होगी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो माइनस वाली प्लस के अंदर। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया हमने यहाँ से। ठीक है, तो x, ये माइनस का x हो गया और ये प्लस का 2। ठीक है, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करोगे, जो x का गुणांक है यानी कि 1, ठीक है, उसका आधा करके उसका वर्ग हमको इसमें ऐड करना है दोनों तरफ। ठीक है, तो x² माइनस का x और इसका आधा 1/2 का वर्ग करके दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने, तो 1/2 का वर्ग 1/2 का वर्ग हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला बन चुका आपका ये, यहाँ पर माइनस तो इस मीन्स माइनस वाला फॉर्मूला बन चुका है x/1/2 का होल स्क्वायर, और इधर 2 + 1/4। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो फॉर्मूला यही बन के आएगा आपका। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये रहा, और प्लस दोनों के गुना का दुगुना यानी कि माइनस का 2ab, तो 2 × ab x
ए बी 2 से 2 कैंसिल तो x बचता है। ठीक है, तो x अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं तो 4 एलसीएम इसके अपॉन में 1 ले लीजिए। ठीक है, जब आप 1 का टेबल 4 पे पड़ोगे तो 1 4 जा 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई 2 के अंदर तो 8। ठीक है, इसी तरह है 4 का टेबल 4 पे तो 4 1 जा 4 और 1 का मल्टीप्लाई 1 के अंदर 1, या फिर x इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 9 हो चुका है अपॉन 4। या फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ले सकते हो कि x अपॉन x इक्वल -1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो चुका है +-3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कैसे करना है, एक बार माइनस लीजिए एक बार प्लस लीजिए, पर उससे पहले दोनों का क्या है स्क्वायर, उनको खत्म कर दीजिए। x अपॉन 1/2 हो गया इधर और इधर 3/2। ठीक है, प्लस माइनस। तो इस बार आप क्या करोगे, एक बार यही कर देता हूँ मैं इसको सोल्व। एक बार मैं लेता हूँ प्लस की, तो x - 1/2 इस बार मैंने ले लिया, एक बार प्लस का 3/2। ठीक है, प्लस वाली चीज़ ली इस बार मैंने, तो x इक्वल टू 3/2, ये इधर आके प्लस का 1/2, या फिर x की वैल्यू इधर आ जाएगा और 2 एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 2 और 3 प्लस 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू ये कितना होगा आपका 4/2, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2। ये तो आएगा मेरा कब, जब मैंने प्लस साइन लिया। ठीक है, इस बार मैं लेता हूँ माइनस साइन, तो x - 1/2 इक्वल टू माइनस का 3/2, या फिर x इक्वल टू माइनस का 3/2, ये माइनस का इधर आके प्लस का 1/2 हो चुका है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम सेम आ जाएगा 2, और ऊपर वाली टर्म जो है वो ऐसी आ जाएगी माइनस का 3 प्लस का 1, या फिर x इक्वल टू माइनस का 2/2, जिसको हम कह सकते हैं क्या, x इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास में x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2 आ गई है और माइनस का 1 आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही ईजी है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपको सोल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे हमारा एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसको हम क्वेश्चन किस तरह सोल्व करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।